श्री गुरु नानको विजयते वंदे गुरुं नानकं गोप्यो हम श्री गुरु नानकेन सततं श्री नानकाय ओम नमः। नान्यो में श्री गुरु नानका गुरुवरा श्री नानकस्यास्पहं दासः सद्गुरु नानके मम रतिस्त्रायस्व मां नानकः। स्वदेश जात्यैर्हितमादिसद्भिर्कथं विधेयं चरितं निजस्य प्रादर्शितद्येन महात्मना तं श्रीगुरुगोविन्दसिंहं गुरुमाश्रयामः। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं सुखदं यतीन्द्रं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय स्टेज पे विराजमान सिंह साहब, जत्थेदार साहिब जी महाराज, संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर विद्वत ज्ञानीजन, प्रोफेसर साहेब, विद्वत साध संगत, गुरु की प्यारी साध संगत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं अधिक नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा स्वास्थ्य इतना चंगा नहीं है, परंतु आप सब दे ज्ञानी हमीर सिंह जी महाराज और साढ़े ज्ञानी महंत तेजा सिंह जी महाराज हरिद्वार गए कि महाराज भावे आप थोड़ा बोलना, दो शब्द बोल करके दर्शन जरूर देना। इन्हां दी कृपा दे करके आप सारे साध संगत दे महापुरुषों दे दर्शन करके बड़ा चित्त आनंदित हो रहा है, आनंद विभोर दे हो रहा है। अज दा सैमीनार दा विषय जो सारे महापुरुषों ने आपनों दस्या ते आप सारे भी पिछले पासे जो अज दे सैमीनार दा विषय है लिखा होया है। गुरमत दे विच योगदान किसदा? निर्मल संप्रदाय दा, उदासीन संप्रदाय दा, सेवा संपंथी संप्रदाय दा। ये तीनों ही संप्रदायों का जो मुख्य स्रोत है, उद्गम स्थान, वो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने। और गुरमत दे दा जो प्रचार प्रसार, गुरमत दा मतलब गुरबाणी, गुरबाणी दे अनुसार जिसदा श्रवण मनन निधिध्यासन ते उसनू अगे पठन पाठन दे द्वारा, उपदेशों दे द्वारा, अपना ग्रंथां दे लिखन तो संबंधी जितने भी लेखन प्रक्रिया है ग्रंथां दे रूप दे विच
जो प्रचार प्रसार है वो साढ़े पूर्व वक्तावां ने आपनों दस्या है कि निर्मले संतां ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा हस्तलिखित हुण भी जो प्राचीन डेरे हैं ये सारा पठन पाठन जो परंपरा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा जो पठन पाठन है उसकी जो शिक्षा है उसका जो वो उसनू जिस परंपरा दे द्वारा आपने पढ़िया होया है, जिस तरह वो टकसाल दे द्वारा, टकसाल कह लो, संप्रदाय कह लो, ये सब जो है एक ही शब्द है, क्योंकि अजकल सांप्रदायिक ये सांप्रदायिक है, ये बड़ा शब्द जो है राजनीतिक वाले ने इसनू दूसरे रूप दे विच ले लिया है। परंतु जो व्यक्ति, जो विद्वान, जो विद्यार्थी किसी संप्रदाय के द्वारा पठित नहीं है वो विद्वान ही नहीं हो सकता, ओदा उच्चारण ही शुद्ध नहीं हो सकता। गुरबाणी का उच्चारण लगा मात्रा सारा जो गुरु परंपरा के द्वारा श्रवण किया गया है उसनों ही संप्रदाय कहा जाता है। पहले जितने भी ग्रंथों का पठन पाठन ये सब विद्यालयों के विच साढ़े डेरे ही अपना उस वेले विद्यालयों का स्वरूप सी। पिंडां दे विच हर एक पिंड दे विच कोई ना कोई डेरा निर्मल संप्रदाय का, उदासीन संप्रदाय का ते सेवा पंथी संप्रदाय का हर एक पिंड दे विच पंजाब दे विच, होर केवल पंजाब दे विच ही नहीं दूजे प्रांतां दे विच भी ये प्रथा जो पिंडां तो बाहर कुटिया विरक्त कुटिया उस दे विच संत रहिंदे सी, भिक्षा प्राप्त करते सी, जिन्हां दा उद्देश्य ही पठन पाठन और उस प्रभु दा स्मरण यो ही उन्हां दा लक्ष्य हुंदा सी, अपने विद्यार्थी पैदा करना। पैदा करने का मतलब विद्यार्थी नू योग बना करके इस संसार दे विच उतारना, ये उन्हां महापुरुषों का लक्ष्य रहा है। वो किसी भी रूप दे विच उदासीन संप्रदाय दे आचार्य प्रवर्तक वो श्री चंद्र महाराज ने, परंतु साड़ी कट्टरता ने उन्होंने दूर कर दिता। कुछ शब्द जिस तरह के सिंह साहब ने, जत्थेदार साहब ने आपनों दस्या है कि श्री चंद्र महाराज की यदि जयंती मनानी होवे, उन्हां दा जन्म दिहाड़ा मनाना होवे, कोई निर्मल संत बनावे तो उन्होंने कहेंगे ये तो जो है पतित हो गया। कहने का मतलब भाई वो भी तो गुरु नानक दी ही परंपरा है। जो निर्मल संप्रदाय है वो श्री गुरु नानक देव जी, और जो वर्तमान दे विच जिस तरह की ज्ञानी तेजा सिंह जी महाराज ने दस्या, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पंज संतां नूं ये भगवा वेश दे करके काशी दे विच पढ़न वास्ते पठन पाठन उन्हां वेदां दा, संस्कृत साहित्य दा, अद्वैत सिद्धि आदि ग्रंथां दा ये अपने डॉक्टर जोत सिंह जी महाराज बनारस रह के आए हैं हिंदू यूनिवर्सिटी दे विच, इन्हां नूं सारा पता है। और निर्मल अपना चेतन मठ जो स्थान है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने निर्मले संतां नूं भेजा। जो ग्रंथ लेखन दे द्वारा है वो जो है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो निर्मल संप्रदाय का उदय मनते हैं आज दे विद्वान, परंतु
संत महापुरुष गुरु नानक देव जी महाराज के समय तो ही इस संसार दे विच विचरते रहे हैं। अवधूत वृत्ति दे विच, जिस तरह के सिंह साहब ने आप नूं दस्सिया, जमातां दे विच वो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की कृपा दे नाल जिस तरह उन्होंने सिख पंथ की सिरजना की, उसी तरह जो है निर्मल पंथ की भी जो है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पौंटा साहब तो की। ते सेवा पंथी संप्रदाय ये इको ही संप्रदाय है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज थे भाई साहब भाई कन्हैया जी महाराज, उन्होंने तो ये संप्रदाय का ये उद्गम स्थान, परंतु मूल जो साड़ा इष्ट वो श्री गुरु ग्रंथ साहब है। साड़ा मूल श्री गुरु नानक देव जी महाराज हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तिन्ना दा जो है जो उद्गम स्थान कौन होया? श्री गुरु नानक देव जी महाराज होए। ये परंपरा जितना गुरबाणी का प्रचार प्रसार उदासीन संप्रदाय ने किया, निर्मल संप्रदाय ने किया, डेरिया दे विच इन्ना ही नहीं, डगर ते डगर कहना मतलब पगडंडी, जो छोटे छोटे पिंडां दे विच रास्ते उन्हां दे द्वार विच जा जाके पिंडां दे विच विचरण करके जो प्रचार किया, अज तो साधन हो गए ने, पर उस टाइम दे विच जो प्रचार प्रसार निर्मले संतां ने ते उदासीन संतां ने किया, वो अज दा प्रचारक उस तरह से नहीं विचर सकता। और अज दा टाइम भी नहीं है। अज ता जो है तीव्र गति ते कोई एक तो जो है अज इत्थे दा प्रोग्राम करके चेन्नई दे विच अपना मद्रास दे विच जा सकता है, विदेशों दे विच जा सकता है, दुबई जा सकता है। अज दा युग प्रचार दा ये है, परंतु वो टाइम दे उस टाइम दे विच जिस वेले कोई साधन नहीं सी, उस वेले जो प्रचार दा साधन अपना उन्होंने तुर के अपना जो है डगर डगर पगड़ पगड़ करके जो है पग पग जा करके जो है उन्होंने महापुरुषों ने प्रचार किया, और अपना धूना जमा के जिथे संत बैठ गया उथे ही सारा पिंड आकर के उन्होंने महापुरुषों तो जो है गुरबाणी दा जो है गुरबाणी दी शिक्षा ग्रहण करके वो सारे संसार दे विच विचरे ते उन्होंने गुरु सिद्धांत दा प्रचार प्रसार किया। जो साढ़े महामंडलेश्वर स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज, ये उन्होंने तो जो है थोड़ा ही नहीं बहुत प्रचार अपना जो है सिख पंथ का जो है घाटा होया है। और साढ़े भी जेड़े मुखी जो है राजनीतिक नेता अकाली दल दे कहो उस वेले केड़ा ना साढ़े ज्ञानी जी महाराज नूं पता हो या सिंह साहब नूं पता हो, मैं वो नहीं कहना चाहता। उस वेले जो घटनावां होईयां, संत जो विद्वान संत है वो हुण भी एक ने, परंतु इन्हां केसां नूं कित्थों लियावांगे आपां, मुश्किल ये हो गई। असीं जिस वेले पढ़दे सी बनारस निर्मल संस्कृत विद्यालय दे विच, साड़ा स्थान संगत निर्मल विद्यालय, बनारस दे विच अस्थानां नूं संगत भी कहा जाता है, डेरियां नूं। असीं संगत लाहौरी टोला दे विच रहिंदे सी ते संगत अपना गुरु संगत जो है वो उदासीन संतां दे कोल नवे अखाड़े दा स्थान है। इत्थों पंजाब तो बड़े सोहने जटाधारी संत नव युवक जिस वेले पढ़ने वास्ते काशी दे विच जांदे सी, चित्त प्रसन्न हो जाता सी। कुछ टाइम ऐसा आया कि जेड़े संत पढ़न वास्ते है गुरु संगत दे विच चले गए, उदासीन विद्यालय दे विच चले गए, वो सफेरे घोटम घोट तो एक ही होया।
पहले ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਜੋ ਹੈ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਤੋਂ यदि पढ़ना है ਤਾਂ ਕੇਸ ਉਤਰਵਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈ, परंतु साड़ा बहुत घाटा होया है। उसी टाइम दे विच जो स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज वो बड़े विद्वान होए, संस्कृत दे विद्वान होए, और वो पंजाब का ही उन्होंने शरीर ठीकरीवाल दा जट्टां दे घर दा जन्म, पर विद्वान हो गए तो उन्होंने नाम पंडित गंगेश्वरानंद विद्वानां दे विच पराया करके भी साढ़े जन्म भी किहड़े पंडितां दे होए अपना घरां दे विच होए, असीं भी तो जट घरां दे विच साढ़े जन्म है, पर काशी दे विच जो विद्वान है उसनूं पंडित लिखा जाता है। पर अपना काशी दे विच नहीं लिखा जाता, जो पंजाब दे विच आ गया भी साड़ा पंडित आ गया कि साड़ा विद्वान आ गया। उन्होंने जो है ये जो सनंदन सनत कुमार की परंपरा जोड़ी है, ये गंगेश्वरानंद जी महाराज ने जोड़ी, परंतु उन्हां दे अस्थानां दे विच केवल श्री चंद जी महाराज नूं वो नहीं छड्ड सकते, नहीं छड्डिया, क्योंकि यदि श्री चंद जी महाराज नूं छड्ड देणगे तो रहना की है, कुछ भी नहीं रहना। उन्होंने हाले भी क्योंकि उस गुरु परंपरा नूं नहीं भुला सकते, परंतु जो ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए डॉक्टर डेलित हो गए, उन्होंने जो है सनक सनंदन सनत कुमार तो अपना पीछा लिखना शुरू कर दिता। परंतु हैं सारे गुरु घर दे ही अनुयायी जो विचारवान हैं, वो सारे आकर के मिल के बैठते है। पंजाब दे विच जो नवे अखाड़े दे स्थान ने उन्हां दे विच हुण भी सब जगह जो है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश है, परंतु उस परंपरा दे विच किस परंपरा दे विच श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज की परंपरा दे विच उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं उठा दिता है। साड़ा बहुत घाटा होया है ते अज साढ़े विद्वान ये उपराला कर रहे ने, ये उपराला आप दा जो है सफल होवे, ऐसी श्री गुरु महाराज तो जो है प्रार्थना करते हुए वाणी नूं विराम देने ने। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गंगेश्वरानंद जी महाराज भी निर्मल संस्कृत विद्यालय दे जो विद्यार्थी रहे। अपना पंडित भानु सिंह जी महाराज नैयायिक कोकरीवा पिंड वो उन्होंने शिष्य उन्होंने तो द्वारा न्याय विद्या का उन्होंने जो है ग्रहण किया। जिस वेले असी पढ़ते सी साढ़े महंत गुरदीप सिंह जी महाराज ने कहा कि गंगेश्वरानंद जी महाराज नूं ऐतकी विद्यालय दे विच लियाओ ते सारे विद्यार्थियों का वो सन्मान करनगे। जिस वेले वो आए प्रज्ञा चक्षु माने नेत्रहीन, गंगेश्वरानंद जी महाराज नेत्रहीन सी, ते वो सब तो पहले आके जिहड़ा संत उन्होंने बुलाण वास्ते गया उस वेले उन्होंने 501 रुपया उन्होंने कि तुसी मेरे गुरु स्थान तो आए हों, ये थोड़ी दर्शनी भेटा है। तो जिस वेले निर्मल पाठशाला दे विच आए तो अपने नाल उन्होंने गोविंदानंद जी जो उन्होंने हुण वर्तमान शिष्य ने हुण तो भास्करानंद ने, तो वो नाज भाई पंडित जी की फोटो है किते, पंडित भान सिंह जी महाराज कोकरी वालियां दी कहते हाँ महाराज ये ही है आप जी के बिल्कुल सामने। उन्होंने उसी वेले पंडित भानु सिंह जी महाराज की फोटो के सामने थले दंडोत किया, दंडवत लम्बे पै के उन्होंने जो है उन्होंने नमस्कार किया। ऐसे करके विद्यार्थी प्राय करके संतां दियां सारे जो है संप्रदाय आपस दे विच उदासीन संप्रदाय, निर्मल संप्रदाय और अपना सेवापंथी संप्रदाय ये सारे ही एक रूप दे विच हो करके इन्होंने प्रचार प्रसार किया है। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का हुण भी जो संप्रदाय है पठन पाठन संप्रदाय हमीर अपना सत्तो वाली गली दी हुण मेरा ख्याल चल रही है कि नहीं, ये सारे अगे सुरजीत सिंह जी पर कृपाल सिंह जी महाराज ये भी संप्रदाय पहले
ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੰਗੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਭਾਨੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸੋਧੀ ਬੋਧ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ कर्मकांड, परंतु पंडित भानु सिंह जी महाराज इतने शोधी सन कि वो लैटिन गंगा तो पार कि क्योंकि बनारस ਦੇ प्राय शहरों ਦੇ ਵਿੱਚ जो गंदगी है वो गंगा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ अपना जो साड़ा गंद किते गंगा ਦੇ ਵਿੱਚ ना जावे तो गंगा पार हो करके सवेरे जो है नौका चला करके उस पासे जा करके अपनी क्रिया करके आंदे सी ते ਇਹ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸੋਧੇ ਸੀ ਤੇ गंगा जल ਦੇ द्वारा पहले उन्होंने लकड़ां ਨੂੰ भी धो करके सुकांदे सी, अपने आप जो है भिक्षा बना के खांदे सी। ये संतां दी प्रक्रिया हुंदी है भाई, एक शुद्धता हुंदी है, कोई शुद्धता कोई पखंड नहीं है। तुसी लैटिन जाके आए हो, तुसी साबण दे नाल अज दे समय दे विच हत्थ ना धोओगे तो वो पखंड नहीं, वो शुद्धता है। शुद्धता अज स्वच्छता जो है, सफाई जो है, अज दी लैटरनां दे विच भी वो सफाई है परंतु शुद्धता नहीं है। अज दे लैटरनां दे विच तां मैं देखिया एक परिवार दे विच चले गए ते उन्हां ने लैटरन दे विच पत्रिकावां रखियां होईयां सारियां। मैं कहा ये इत्थे किस तरह? कहंदे महाराज ज़्यादा बैठना हुंदा है बच्चों ने, वो इत्थे बैठ के पढ़ते रहिंदे। दसो मैं वेख्या एक बारी एक पत्रिका दे विच जो है वो अपना गुरु संप्रदाय दी जो है वो, मैं क्या गुरमुखो ये तो जो है गुरमुखी है, ये तुसी लैटिन दे विच तो इत्थे, वो मैं क्या इन्ना ता विचार करो, क्या वो जो है उसनू एक कहना साड़ा जो है एक कर्मकांड हो जाएगा? ये कर्मकांड नहीं हो सकता, शुद्धता चाहिए है। इस करके इन्हां सारियां चीज़ां दी आवश्यकता है। ते साध संगत मैं अधिक समय ले लिया, अपना क्षमा दा याद किए हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।